आज हम आपको हीरे और कांच से जुड़ी एक रोचक मोटिवेशनल कहानी सुनाते हैं। आप ध्यान से सुनना, इसमें आपके लिए एक सीख छिपी हुई है। तो चलिए अब आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए काम की बात करते हैं। एक समय की बात है, एक बार राजा का दरबार धूप में लगा हुआ था। क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो अक्सर राजा की चौपाल वही लगा करती थी। राजा लोगों की अपील सुन रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी महल के दरवाजे पर एक आदमी आता है और वह कहता है कि उसको राजा से मिलना है। उसके पास 2 हीरे हैं। वह उन हीरो को राजा को देना चाहता है। उसकी इस बात को राजा तक पहुंचाया गया। राजा ने कहा उसको चौपाल तक आने दिया जाए। राजा ने पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली और एक नकली, लेकिन आज तक कोई इनकी परख नहीं कर पाया है। अगर आप मुझे बता देते हैं कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, तो मैं उस हीरे को आपके खजाने में दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। राजा ने कहा, हमें मंजूर है। राजा के सभी मंत्री अपना अपना दिमाग लगाने लगे, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबको डर था कहीं राजा यह शर्त हार गया तो हार का ठीकरा उसके माथे पर मंड दिया जाएगा। तो कोई भी आगे नहीं आया। मन ही मन राजा बहुत परेशान हो रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। लेकिन तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी खड़ा होकर बोला, जो कि दोनों आंखों से देख नहीं सकता था, कि राजा साहब, अगर आप मुझे एक मौका दे तो मैं आपको बता सकता हूँ असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजा बहुत खुश हुआ कि चलो कोई तो है। उस बुजुर्ग ने 1 मिनट में ही बता दिया कि यह हीरा असली है और यह हीरा नकली है। लेकिन वहाँ सभी लोग यह सोचकर हैरान थे कि इसने कैसे बता दिया, यह तो देख भी नहीं सकता है। राजा ने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया, आपने आज हमारे राज्य का मान रखा। आपकी वजह से एक हीरा राज्य के खजाने में आ रहा है, अन्यथा हमें इस हीरे के बराबर कीमत चुकानी पड़ती। राजा ने उन बुजुर्ग से निवेदन करते हुए पूछा कि आप यह तो बताइए कि आपने इस हीरे को पहचाना कैसे, जबकि आप तो देख भी नहीं सकते हैं और जो देख सकते हैं वह भी जवाब नहीं दे पाए। अब आप बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना। उसने कहा कि यह पता लगा पाना बहुत आसान था, क्योंकि जो असली हीरा था वह ठंडा था और नकली हीरा गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया, मतलब वह कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वह धूप में भी शांत रहा, यानी ठंडा रहा। यही तो खासियत होती है हीरे की। इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों न हो, हमें अपना स्वभाव शांत ही रखना चाहिए। इससे हमारा ही फायदा है। कुल मिलाकर हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हीरा बनिए, कांच नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।